अवस्था श्री कृष्ण ने अपने लीलाओं के माध्यम से की। और जब सबकी भक्ति की परिपक्वता आ गई, सब ब्रजवासी, कि अब तो हम श्री कृष्ण के बिना जी ही नहीं सकते, बिना उनको देखे, बिना उनसे मिले हमारा जीना संभव ही नहीं। तो उस अवस्था में श्री कृष्ण सब ब्रजवासियों को छोड़ के चले गए, वो मथुरा चले गए। और मथुरा से वृंदावन नहीं आए, फिर वो द्वारका चले गए। तो द्वारका में वो 100 वर्ष तक रहे। 100 वर्ष का उन्होंने विरह दिया गोपियों को, यशोदा मैया को, नंद बाबा को, सखाओं को। और द्वारका में उनकी 16,108 रानियां थी, वहां पर उनके साथ में रहे। तो रानियों को विरह नहीं मिला, ब्रजवासियों को विरह मिला। इसमें से लोग अनुमान लगाते हैं, क्या रानियों का प्रेम उच्च कक्षा का था, इसीलिए श्री कृष्ण वहां रहे, और ब्रजवासियों का, गोपियों का प्रेम निम्न कक्षा का होगा, इसलिए श्री कृष्ण छोड़ के चले गए? ऐसा नहीं है। वो प्रेम की जो सर्वोच्च कक्षा होती है, उसकी प्राप्ति विरह में ही होती है। यानी गोपियां जिस भक्ति की अवस्था में पहुंची, रानियां वहां पर नहीं पहुंच पाई। ये माधुर्य भाव भी 3 प्रकार का होता है। एक साधारणी रति, एक समंजसा रति, एक समर्था रति। तो साधारणी रति, ये समझने के लिए भक्ति की शिक्षा के सिद्धांत की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। जो कुब्जा का प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, वो साधारणी रति का था। नाति सांद्रा हरे प्रायः साक्षात दर्शन संभवा। यानी जब श्री कृष्ण का दर्शन मिले तो बढ़ जाए, जब दर्शन नहीं मिले तो घट जाए। अरे उनको हमारी परवाह नहीं है, हमको उनकी परवाह नहीं। अर्थात कुब्जा की भक्ति तो थी परम वंदनीय, लेकिन वो पूर्ण रूप से निष्काम भक्ति नहीं थी, उसमें अपने सुख की भावना थी। और दूसरा था द्वारका की रानियों का प्रेम। पत्नी भावाभिमानत्वाद गुणादि श्रवणादिजा क्वचित भेदित संभोग तृष्णा सांजा समंजसा। ये उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन किया गया है कि द्वारका की रानियों का प्रेम श्री कृष्ण के गुणों को सुनने से बढ़ता था, ऐसे 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 बढ़ जाता था। यानी उसमें भी अपने सुख की भावना कुछ कुछ थी, और श्री कृष्ण के सुख की भावना भी कुछ कुछ थी। और गोपियों का जो प्रेम था, इत्यस्याम कृष्ण सौख्यार्थमेव केवल मुद्यमः, जिसमें केवल श्री कृष्ण के सुख की ही भावना थी। तो वो सर्वोच्च कक्षा का उनका प्रेम था। किंतु अगर प्रेम में किंचित भी सकामता हो तो विरह भाव में वो समाप्त हो जाती है और प्रेम उज्ज्वल बन जाता। जैसे सोने को अगर हम अग्नि पर रखें
तो उसकी मैल सब समाप्त हो जाती है, सोने में चमक आ जाती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति विरह भाव की ये तो सर्वाधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि उसमें प्रेम पूर्ण रूप में निष्काम हो जाता। और जिन महापुरुषों ने इस रहस्य को समझा वो उसी का आस्वादन किए। उसके सबसे बड़े आदर्श थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में भक्ति की और वो राधा भाव उनमें निवास किया। तो चैतन्य महाप्रभु पहले 24 वर्ष नवद्वीप में रहे और वहां पर वो जीव कल्याण के लिए प्रयत्न किए। फिर 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर वे जगन्नाथपुरी गए और प्रथम 6 वर्ष वो अनेक भ्रमण भी किए। दक्षिण भारत की यात्रा किए, द्वारका तक एवं वापस 2 बार वृंदावन यात्रा किए, रथ यात्रा में भाग लिए। अंतिम 18 वर्ष वो सब यात्रा बंद करके राधा भाव का ही आस्वादन करने लगे। पुरी में रहकर प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे। उसमें भी जो अंतिम 12 वर्ष थे उसमें वो सर्वोच्च भक्ति का प्रदर्शन किए। अब वो किसी से भी नहीं मिलते थे, केवल उनके सर्वाधिक अंतरंग शिष्य जो थे स्वरूप दामोदर रामानंद राय, उनका सेवक गोविंद, तो ये सर्वाधिक अंतरंग 4 शिष्यों के साथ मिले और दिन भर राधा भाव में डूबकर भक्ति का आस्वादन करते थे। तो क्या करते थे? श्री कृष्ण के मिलन की कामना, कब श्याम सुंदर मिलेंगे, कब श्याम सुंदर मिलेंगे, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा। तो उनके अनुयायी वो भक्ति में पारंगत थे। वो भागवत के एक एक श्लोक को चुन के, गोपी गीत आदि से चुन के उनको सुनाते थे और उसे सुनकर महाप्रभु जी विभोर हो जाते थे। कहने का अभिप्राय है कि वो विरह भाव इतना प्रशंसनीय है। वही चैतन्य महाप्रभु ने कहा, संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्मात् संगे सह तथैकस्त्रिभुवनपि तन्मयन् विरहे। कि हरि भगवान के मिलन और वियोग में वियोग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मिलन में तो श्री कृष्ण एक जगह दिखते हैं और वियोग में संपूर्ण संसार कृष्णमय हो जाता। यानी जहां देखे जित देखूं तित श्याममयी है। ये विरह में, मिलन में तो भगवान एक सामने खड़े हैं श्री कृष्ण, और विरह में जहां देखे वहीं पे श्री कृष्ण। ये तो गोपियों की अवस्था थी ना, इसीलिए कृपालु जी महाराज भक्ति शतक में इसी भाव को व्यक्त किए। हरि संयोग वियोग मह बड़ो वियोग बताए राधे राधे। बड़ो वियोग बताए, कारण यह की वियोग मह कण कण श्याम लखाए राधे राधे। कण कण श्याममय हो गया। तो वो विरह भाव से हम भक्ति की सर्वोच्च कक्षा में जाते हैं। इसका थोड़ा आपको आइडिया देते हैं। चलो ये आइडिया हम कल देखें।